आज हम जर्नल एंट्री करना सीखने वाले हैं और जर्नल एंट्री करने के लिए अकाउंट में आपको बेसिक 3 रूल पता होने चाहिए। वो बेसिक 3 रूल हैं। पहला, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर यानी पाने वाला जो व्यक्ति है उसे आप डेबिट कर देंगे या पाने वाला डेबिट, और जो व्यक्ति कुछ देने वाला है उसको क्रेडिट कर देंगे। ये पहला अकाउंटिंग रूल है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। सेकंड आता है डेबिट what comes in and credit what goes out। क्या मतलब हुआ? डेबिट व्हाट्स कम इन, व्यापार में जो कुछ भी आए या जो आया वो डेबिट, और व्यापार से जो कुछ भी बाहर जाए, जो गया, वो क्रेडिट। दूसरा रूल। इसके बाद तीसरा अकाउंटिंग रूल हमारा आता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्या मतलब है इनका? जितने भी खर्चे होंगे व्यापार के अंदर वो सभी आप डेबिट कर देंगे। ऐसे ही जितनी भी हानियां या लॉसेस होंगे वो आप डेबिट कर देंगे। तो खर्चे, हानियां, डेबिट। ठीक। दूसरा आ गया क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। इनकम यानी आय, गेन यानी लाभ। जितने भी गेन और जितने भी आय और लाभ होंगे उन सबको आप क्रेडिट कर देंगे। तो ये 3 हमारे बेसिक अकाउंटिंग रूल्स हैं जिसके आधार पर आप अकाउंटिंग करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। अब ये एंट्री किस तरीके से होंगी उसको हम देखते हैं। अब हम इन तीनों रूलों के माध्यम से जर्नल एंट्री कैसे होती हैं वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ एंट्रीज हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मोहन से प्राप्त हुए, अमाउंट डाल लेते हैं कोई भी, यहाँ पर 100 रुपये मोहन से प्राप्त हुए। अजय से माल खरीदा। दूसरी एंट्री लेते हैं मोहन को नकद माल बेचा 500 रुपये। यहाँ भी एक अमाउंट ले लेते हैं 400 रुपये। मजदूरी दी 300 रुपये। नकद माल बेचा। अमित से नकद माल खरीदा 1000 रुपये। अब ये कुछ हमारी एंट्रीज है और इन रूल्स के माध्यम से हम इसको जनरल एंट्री इनकी करेंगे। तो पहला है मोहन से प्राप्त हुआ।
अब मोहन से जो प्राप्त हुआ है तो उसमें मोहन से हमें क्या मिल रहा है, मोहन से हमें कैश मिल रहा है, ठीक। तो जब मोहन से कैश मिल रहा है तो हमने यहाँ एक रूल लिखा था, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, यानी जो आया वो डेबिट। तो क्या आ रहा है हमारे पास में, कैश आ रहा है। पहली एंट्री के हिसाब से इनके नंबर भी डाल देते हैं हम यहाँ पर 1 2 3 और 4। फर्स्ट एंट्री है मोहन से प्राप्त हुए, तो मोहन से हमें कैश प्राप्त हो रहा है और रूल है हमारा जो आया वो डेबिट, तो हम कैश को यहाँ पर डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश तो हमें प्राप्त हो रहा है, कितना, 100 रुपये हमें प्राप्त हो रहा है, हमने कैश अकाउंट डेबिट किया और 100 रुपये यहाँ लिख दिए डेबिट के कॉलम में। अब देने वाला व्यक्ति कौन है, तो देने वाला व्यक्ति कौन है, मोहन। तो यहाँ पे रूल है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, तो उस पहले रूल से तो कैश डेबिट हो गया हमारा, जो आया वो डेबिट, तो जो आया कैश आया था वो डेबिट हो गया। दूसरा रूल लग रहा है सेकंड वाले में से, देने वाला क्रेडिट, तो मोहन कौन हुआ, यहाँ पर कैश को देने वाला व्यक्ति है, इसलिए उसे हम इस रूल के हिसाब से क्रेडिट कर देंगे टू मोहन अकाउंट। 100 रुपये हमने क्रेडिट में लिख दिए। नरेशन इसका हो जाएगा बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। तो ये पहली एंट्री हमारी बन गई, मोहन से प्राप्त हुए, प्राप्त होने में हमें कैश प्राप्त हो रहा है और कैश प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए रूल है, पहला रूल हमारे पास है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो आए व्यापार के अंदर उसको आप डेबिट कर दीजिए, जो आया वो डेबिट। तो उसी रूल से हमने कैश आ रहा है, कैश को डेबिट कर दिया। और दूसरा रूल यहाँ पर लगा देने वाला क्रेडिट, तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है क्रेडिट द गिवर, देने वाला क्रेडिट, इस रूल से हमने मोहन को क्रेडिट कर दिया। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट एंट्री क्रिएट हो गई, ठीक है। अब सेकंड एंट्री करते हैं, अजय से माल खरीदा। तो ये जो अजय से माल खरीदा है, अगर इसमें कहीं भी नकद शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ तो इस तरह की एंट्री को उधार की एंट्री मानते हैं। इस तरह की जो एंट्री है हमारी वो उधार की एंट्री मानी जाती है। तो अजय से हमने जो माल खरीदा है 400 रुपये का, वो उधार माल खरीदा है। अब इसमें भी हमें ये पता लगाना है कि क्या आ रहा है हमारे पास और हमारे पास से क्या जा रहा है, या किससे हमने माल खरीदा है। तो देखिए, अजय से माल खरीदा है तो माल खरीदने में हमारे पास में गुड्स आ रहा है, और जब गुड्स आ रहा है यानी वो किस फॉर्म में आएगा, खरीदने को हम परचेज बोलते हैं, तो हम उसके लिए लिखेंगे, दूसरी एंट्री डाल देते हैं यहाँ पर, जो यहाँ भी वही रूल लग रहा है। देखिए, जो आया वो डेबिट, तो क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है या परचेज आ रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। और इसके बाद किसके पास से ये माल आ रहा है, अजय के पास से, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन हुआ यहाँ पर, देने वाला क्रेडिट होता है हमेशा, तो टू अजय, टू अजय अकाउंट। और कितने का माल खरीदा था हमने, 400 रुपये का, तो 400 रुपये यहाँ डेबिट में और 400 रुपये यहाँ क्रेडिट में। नरेशन में लिख देंगे, जो भी एंट्री ऊपर आपकी एंट्री में लिखा होता है, ये सभी मैंने एक्चुअली हिंदी में लिख दिए हैं, ये आपको इधन से मिलेंगे कि रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, परचेज फ्रॉम अजय, मोहन को नकद माल बेचा, गुड सोल्ड टू मोहन फॉर कैश 500। तो ये हमें टोटल इंग्लिश में ही एंट्री मिलती हैं, तो वहीं से देख करके हम नरेशन यहाँ एज इट इज जैसी एंट्री है वही नरेशन बन जाएगा। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। जहां भी फिर से समझ लीजिए, अजय से माल खरीदा है, इसमें भी कैश वर्ड का या नकद शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो एंट्री है हमारी उधार की एंट्री है, और उधार की एंट्री जब है तो सबसे पहले तो ये देखिए कि इसमें क्या आ रहा है, परचेज आ रही है, जो आया वो डेबिट, तो परचेज को डेबिट कर दिया। फिर वो परचेज कहाँ से आ रही है, अजय के पास से आ रही है, देने वाला व्यक्ति कौन है, अजय है, तो जो देने वाला है रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट द गिवर, देन टू अजय अकाउंट, अजय को हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक। तो इस तरह से हमारी दूसरी एंट्री पोस्ट हो जाती है। इसके बाद थर्ड एंट्री हमारी आती है, मोहन को नकद माल बेचा। देखिए यहाँ पे नकद शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब हमारे पास कैश आया और हमने गुड्स सोल्ड कर दिया।
तो फिर वही ध्यान आपको रखना है कि क्या आ रहा है, कैश आ रहा है नकद माल बेचने में 500 रुपये आ रहे हैं, तो जो आया वो डेबिट, तो कैश आ रहा है आपके पास, तो आप लिख लीजिए तीसरी एंट्री में कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, कैश अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से क्या जा रहा है, अब हम मोहन को नकद माल बेचेंगे तो हमारे पास से गुड्स जाएगा, गुड्स किस फॉर्म में जाएगा, सेल की फॉर्म में, सेल कर रहे हैं आप। तो जो गया, ये फर्स्ट में जो ये जो सेकंड वाला रूल है, जो गया वो क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सेल्स हमारी बाहर जा रही है बिजनेस से, तो टू सेल्स अकाउंट कितने का था, 500 रुपये का, 500 रुपये हमने यहाँ भर दिए। और नरेशन में बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नकद में हमने माल बेचा। तो इस तरह से हमारी ये तीसरी एंट्री हो जाती है, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट, कैश आ रहा है, सेल जा रही है, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। फिर नेक्स्ट आती है मजदूरी दी। यहाँ नंबर थोड़े से कुछ गलत हुए हैं, 4th नंबर पे ये है, 5th 5 एंट्रियाँ हैं। 4th एंट्री हमारी आती है मजदूरी दी, तो इसको हम कर लेते हैं, ये फर्स्ट एंट्री को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों हटा देते हैं। आप देखिए 4th एंट्री मजदूरी दी। मजदूरी क्या है, वेजेस, वेजेस पेड करना एक व्यापार के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस के लिए हमने रूल क्या लिखा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, सारे खर्चे और हानियां डेबिट होते हैं, तो इसीलिए हम वेजेस को यहाँ पर बेसिस अकाउंट डेबिट, ठीक है। और मजदूरी अगर दे रहे हैं तो किस फॉर्म में जाएगा, वो कैश के रूप में 300 रुपये हमारे पास से जाने वाले हैं। तो फिर एक रूल तो हमारा खर्चे और हानियों से लग गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और एक रूल लगेगा जो गया वो क्रेडिट। गया क्या, मजदूरी के रूप में पैसे गए हमारे पास से, कैश गया, रुपया गया, रोकड़ गई है, तो टू कैश अकाउंट कितने रुपए, 300 रुपये। नरेशन में बीइंग वेजेस पेड, तो इस तरह से हमारी ये 4th एंट्री हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि अमित से नकद माल खरीदा। अमित से अगर आप नकद माल खरीदेंगे तो आपको इसमें फिर ये सोचना पड़ेगा कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कौन देने वाला व्यक्ति है, कौन पाने वाला है, तो आपको कोई ना कोई रूल इसमें से आपका मिल जाएगा। तो देखिए अमित से माल नकद खरीद रहे हैं, तो नकद माल खरीदने में क्या होगा, हमारे पास में गुड्स आएगा, गुड्स किस फॉर्म में आएगा, माल खरीदने को हम परचेज बोलते हैं, और परचेज की फॉर्म में हमारे पास में माल आने वाला है, तो हम यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। क्यों लिखा हमने डेबिट, क्योंकि जो आया वो डेबिट, यानी परचेज आ रही है, माल आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। और नकद माल खरीद रहे हैं तो बदले में क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो रूल क्या है, जो गया वो क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट। क्रेडिट की एंट्री करने के लिए टू शब्द का इस्तेमाल होता है, और डेबिट में तो ऑलरेडी डेबिट आता ही है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी मजदूरी दी है हमने, 300 रुपये, सॉरी अमित से नकद माल खरीदा है, परचेस किया है 1000 रुपये, तो हम यहाँ पर 1000 रुपये यहाँ पर डेबिट क्रेडिट में लिख देंगे। और नरेशन में बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, ये हमारा नरेशन आ गया। तो इस तरीके से हम इन 3 रूलों के माध्यम से, जो हमने अभी ये 3 रूल लिखे हैं, हम अपनी जर्नल एंट्री कर सकते हैं। बस हमें देखना ये होगा कि हमारे पास बिजनेस में या तो कुछ आ रहा होगा, या हमारे पास से कुछ जा रहा होगा, या कोई व्यक्ति पाने वाला होगा, या कोई व्यक्ति कुछ देने वाला होगा, या कुछ खर्चे होंगे, या इनकम होंगी, या लॉसेस होंगे। तो इसी के आधार पर हम ये एंट्रियों को पोस्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आपके कुछ और एंट्रियाँ भी हम इसमें ऐड करेंगे, आपको समझने में और आसानी होगी। आप फिलहाल इन एंट्रियों को देख करके समझने का प्रयास करेंगे।